तो हाय फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग इंडिया रांची यूनिवर्सिटी पार्ट 12। अरे सॉरी यार, ये पार्ट 13 होगा आज हमारा। ठीक है, इसको 13 कर दीजिएगा, पार्ट 13 है। ठीक है, तो पार्ट में क्या आप पढ़ेंगे? द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्ररी इंडिया। अंतिम यूनिट है, 4th यूनिट। ठीक है, अच्छा दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं अभी, देखिएगा। चलिए दिखा के बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? यहाँ पे है। एक मिनट, ये हिस्ट्री वाला है बॉस। सिलेबस दिखाना है आपको ना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो ये है आपका सिलेबस। और कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है? देखिए आज जो हम लोग करने वाले हैं, मैं दिखा के पढ़ाता हूँ कि देखिए भाई साहब इतना दूर तक पहन गए, देखिए बहन जी। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। और जब मेरे साथ आप पढ़े बैठेगा तो सोच लीजिएगा कि आप अपने दोस्त के पास 1 घंटा टाइम देने आ गए हैं। ठीक है, गप करने आ गए मेरे साथ, और 1 घंटा गप कीजिए और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेशनल मूवमेंट। ठीक, अंतिम यूनिट है, इसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का टॉपिक खत्म। नेशनल मूवमेंट, सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट। ठीक, 1750 से 1950 तक का 100 सालों का इतिहास जानना है इस वन वर्ड में, एक पॉइंट में। तो चलिए इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। और जिनको नहीं मालूम है बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होगा मतलब कितना नंबर? 100 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटा टाइमिंग रहेगा, OMR पेपर दिया जाएगा और आपको 100 में 40 नंबर एटलीस्ट स्कोर करना होगा, कम से कम 40। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है क्या है? द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्ररी इंडिया, यूनिट 1, नेशनल मूवमेंट, सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट, 1750 से 1950। देख लिए। चलिए, जिनको चाहिए नोट्स पूरा कंप्लीट, ग्रेजुएशन 8वां सेमेस्टर का, ठीक है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, 60 रुपया प्राइस है रांची यूनिवर्सिटी का। 60 रुपये में कंप्लीट ग्रेजुएशन, पूरा कंप्लीट 8वां सेमेस्टर का। चलिए इतना ही, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? मैक्सिमम लोगों को आंसर मालूम होगा। कौन है? स्वामी, ब्रह्म समाज है ना, स्वामी नहीं, राजा राम मोहन राय होगा इसमें। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आपका आर्य समाज की स्थापना किए हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, इन्हीं ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया है, राजा राम मोहन रॉय। चलिए अगला आता है हमारा यहाँ पे 1875। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया है? अभी जस्ट मैंने बताया कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस? मतलब इसका मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब भारत को नया दिशा देना। ठीक है, तो भारत को नया दिशा किसने दिया? राजा राम मोहन रॉय ने। कहाँ पे है राजा राम मोहन रॉय? देखिए एक ही व्यक्ति बहुत सारा काम करता है। इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय अरे भाई अच्छा से बोलो यार, आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, आत्मीय सभा, हाँ आत्मा का सभा। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज। और भारतीय पुनर्जागरण काल के पिता भी कहे जाते हैं। ठीक है, रिनेसेंस मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट? तो अलीगढ़ आंदोलन आपने नाम सुना है? क्या नाम है उनका? सर सैयद अहमद खान। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, ALU के नाम से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में जब ये होने लगा, स्थापना की, BHU की स्थापना किया है मदन मोहन मालदीप ने। किसने?
मदन मोहन मालदीप ने बीएचयू की स्थापना की। उसी टाइम सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना मदन मोहन मालदीप ने की और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। ठीक है, इसके साथ ही अलीगढ़ आंदोलन की भी शुरुआत हुई। ये अलीगढ़ कहाँ पे पड़ता है भाई? अलीगढ़ और बनारस दोनों यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की, और वहीं मदन मोहन मालदीप ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अगला है, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई, 1885 को। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्या कहता है इसमें? तो इसमें कहता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया। किन्हें? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। कहाँ पे? बॉम्बे में। अभी तो हम लोग मुंबई बोलते हैं, उस टाइम पे बॉम्बे बोला जाता था, बॉम्बे ही। ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी। 1885 में प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, और इसकी स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम, ये कौन है? ए ओ ह्यूम, नाम सुनने से तो अंग्रेज जैसा लगता है। बिल्कुल, यह एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि IAS ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उससे रिटायर्ड हुए थे। ठीक है, उस टाइम IAS को ICS बोला जाता है, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, ICS। और उस टाइम पे ICS का एग्जाम इंग्लैंड में होता था। ठीक है, फिर बाद में भारत में लाया गया। तो ये समझ लिए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, बहुत गिजी पिटी दिख रहा है यार। चलिए, गिजी पिटी नहीं दिखेगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? स्वामी जी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए, एक अंग्रेज थी जो कि भारत के लिए लड़ रही थी। कौन? एनी बेसेंट। इस महिला ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ी, जबकि यहाँ एक अंग्रेज थी। ठीक है, लड़की थी। तो एनी बेसेंट भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी और इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसे नाम दिया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल समाज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला हो गया, हाँ आगे बढ़िए। अगला आता है हमारा यहाँ पे, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने किया? हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल आंदोलन, इसकी शुरुआत किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी एक अंग्रेज थे, हेनरी लुई विलियम डेरोजियो नाम है। ठीक है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ओके, नाम सब थोड़ा सा अंग्रेज का दिक्कत रहता है भाई याद रखने में, तो हेनरी विलियम नाम याद रखिए, हेनरी विलियन। विलन नाम रखो यार, हेनरी विलन, सारा लोग विलन ही था। हाँ नहीं तो क्या। अच्छा, बहुत से आदमी ये बोलते हैं कि आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आता है, आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। क्यों बोले अच्छा से? नहीं, हमको बताओ क्यों बोले अच्छा से? हमारा देश है हिंदी का, हम हिंदी में बोलेंगे ना जी, क्यों बोलेंगे इंग्लिश में? बताओ। अंग्रेज लोग जब बोलता था हिंदी, कैसा बोलता था? हम खाना खाता है, ठीक है, तुम कहाँ जाता है। तो उन लोग इंग्लिश का एकदम कितना मतलब गलत उच्चारण किया है। ठीक है, हमारे हिंदी को कितना अपमानित किया है। तो हम लोग भी इंग्लिश को गलती बोलेंगे, एकदम तोड़ फोड़ के बोलेंगे, एकदम एकदम कुतरा कुतरा करके बोलेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश का माँ बहन कर दीजिए एकदम, फिर भी इंग्लिश बोलिए, एकदम गलत सही जो बोलना है बोलिए, क्योंकि इंग्लिश की भाषा का जितना मजाक बनाना सका बना दीजिए। ठीक है, जब उन लोग हमारे भाषा को ऐसा करेगा तो हम लोग क्यों नहीं। ठीक है,
तो एक कहावत है बहुत अच्छा कि जैसे को तैसा, तो सिंपल सा बात है भाई, जैसे को तैसा करो। ओके चलिए, तो इंग्लिश बोलते हैं गलती बोलते हैं तो उसको ये वाला तर्क दे दीजिएगा कि भाई समझ लो उन लोग कौन सा हिंदी शुद्ध शुद्ध बोल के गया था कि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश शुद्ध शुद्ध बोलेंगे। ठीक है, डोंट बी थिंक अबाउट ग्रामेटिकल एरर व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश। ठीक है चलिए, एक मिनट, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ठीक है, आप बोल रहे किससे बतिया रहे हैं सागर भैया? हैं कोई मिल गया क्या? नहीं रे भाई नहीं मिला है। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जिस दिन मिलेगा आप लोग सभी में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। हु लेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? ठीक है, तो भारत में होम रूल, होम मतलब क्या होता है? घर, रूल मतलब नियम। तो देखिए घर के लिए कुछ कानूनी नियम बनाए गए थे, उसी को होम रूल आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया है? नाम सुने इस व्यक्ति का? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सुंदरता ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक इन्हीं का नारा था। और इन्हीं के साथ दिए थे अंग्रेज, वही जिसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, एनी बेसेंट। तो बंगाल में साथ साथ पूरे भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, कहाँ से शुरुआत किया? बंगाल। इसको भी ध्यान रखिएगा, होम रूल आंदोलन भारत में शुरुआत की लेकिन बंगाल से शुरू होता है। ठीक है, किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। आगे देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं जो कि 30 तक जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी, ठीक है, अलायंस सिस्टम इन इंडिया। तो पूछा गया है भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की? तो भारत में सहायक संधि, ठीक है, यह लागू किया लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि की स्थापना की। अगला है सती प्रथा को किसने समाप्त किया है? तो इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या बोले, कुछ सुनाई दिया? हु एबोलिश्ड सती सिस्टम इन 1829। ये सती प्रथा क्या होता था कि जब किसी स्त्री का हस्बैंड अगर मर जाता है तो उसके साथ ही उस स्त्री को भी उसके चिता के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, ये आदमी का है, इसके ऊपर में स्त्री का चिता जलेगा। ठीक है, जिंदा। क्या बात करते हो, सही बात करते हैं, यही था सती प्रथा। ठीक है, कि पत्नी जो है सती बन जाएगी। तो फिर अंग्रेज लोग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और इनका साथ दिए थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इन्होंने क्या किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन रॉय ने मिल के सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, और कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति सती प्रथा नहीं करेगा, अन्यथा उन्हें दंड दिया जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी की थी हुए। ठीक है, और इसके साथ ही सती प्रथा का अंत हुआ। एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर सुने होंगे तो सही बात है। उन्होंने पुनर्विवाह का काम चलाया कि भाई सती हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर विधवा रहेंगे, नहीं, आप शादी कीजिए। ठीक है, सही है भाई, क्यों मतलब एक व्यक्ति का जो जीने का अधिकार है उसमें क्यों हस्तक्षेप करेंगे? ठीक है, हर कोई आराम से रहो यार। आगे देख लेते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका भगत सिंह ना, रास बिहारी बोस नहीं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक मिनट, यहाँ पे रास बिहारी बोस हो गया, थोड़ा सा ये आंसर आपका गलत होगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, सिंगापुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, डिसमिस। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, किसने? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया है। और किसने? होम रूल आंदोलन ये और एनी बेसेंट ने मिलकर। आप बोलिएगा दोनों का क्या कोई कॉम्बिनेशन था? ठीक है, तो मालूम नहीं यार कॉम्बिनेशन था या नहीं था। ठीक है, लेकिन अपना नहीं है। अगला है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति हुई थी, कानपुर से नेतृत्व किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई? नहीं, ये रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? झांसी से। ठीक है,
बहादुर शाह जफर कहाँ से किए थे? दिल्ली से किए थे। नाना साहब कहाँ से किए थे? तो नाना साहब कानपुर से किए थे। ठीक है। तात्या टोपे बिहार से किए थे। कुछ समझ में आ रहा है? बुझा हो रहा की बोलत ही हम तोरा तो हम बोलत ही कि 1857 में जो क्रांति है हलो, ठीक है, मंगल पांडे वाला, समझ रहे हैं जी, जो मंगल पांडे वाला क्रांति होल हलो, ठीक है, 1857 में वो क्रांतिया के करवल हलो, तो ओकर कराइसला बहुत जगह में, अलग अलग जगह में अलग अलग आदमी। ठीक, जैसे सबसे पहले इस क्रांति में सैनिक विद्रोह, जब 1857 की क्रांति हुआ था, सैनिक विद्रोह, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन आए थे? मंगल पांडे। ठीक, मंगल पांडे, चलिए भाई, आमिर खान की मूवी भी बनी है मंगल पांडे। और कारण क्या था कि जो इन लोग बंदूक चलाता था, तो बंदूक को ये मुंह पे लगे पहले इसको खींचा जाता था, ठीक है, बंदूक चलाने के लिए। तो ये जो मुंह का जो चमड़ा आता था ना, ये चमड़ा बनाया गया था गाय और सुअर की चर्बी से। क्या? गाय और सुअर? हाँ भाई, गाय और सुअर। गाय के मीट को इंग्लिश में बोला जाता है बीफ, ठीक है, और सुअर के मीट को इंग्लिश में बोला जाता है पोर्क। क्या बोले? अच्छा से बोले, थोड़ा सा गजब सुनाई दिया दूसरा कुछ नहीं बोले, ये बोले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर से किए थे नाना साहब, ठीक, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और बहादुर शाह जफर कहाँ से? बिहार से, सॉरी, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, ठीक है, और तात्या टोपे ये किए थे बिहार से। ठीक है, तो इस तरह से नाना साहब राइट आंसर हो जाएंगे। अगला आता है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है? हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो भारत के वयोवृद्ध पुरुष, या दादाजी बोलिएगा इसको, तो दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, राइट आंसर। इन्होंने ही बताया कि अंग्रेज लोग, देखिए, भारत से किस प्रकार धन को इंग्लैंड ले जा रहा है, ठीक है, राज को बताया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द, क्या, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट मतलब क्या होता है? नौकर, ऑफ इंडिया यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब समाज, भारत के नौकरों की समाज। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ज्यादा याद हो गया ना, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देख लेते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। इन्होंने ही स्थापना किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम देगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अभी मैंने बताया है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। चलिए आगे देख लेते हैं, हो गया। अगला है आता है हमारा यहाँ पे कि हु स्टार्टेड द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया आफ्टर, क्या, तो प्लीटिंग फ्रॉम ब्रह्म समाज। हु स्टार्टेड द ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज। यहाँ पे थोड़ा सा उच्चारण देखिए कि ब्रह्म समाज से अलग होकर ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो देखिए, ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय ने बनाया, लेकिन इसको अलग किया गया और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा बांग्ला उच्चारण आता है, बंगाली। तुम बांग्ला बोलते पारी? আমি বাংলা বলতে পারি, ভালো বাংলা জানি না, জানি चलो देखছি। तो এটা কি বলছে कि ब्रह्म समाज से अलग होकर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया स्थापना के करलो। तो এইটা রাইট आंसर केशव चंद्र सेन। ठीक है, কোথায় আছে রে? এইটা বি নম্বর অপশন থাকবে, এথায় केशव चंद्र सेन। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बोटे चो देखছি। तो এইটা বলছে कि पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन होम रूल लीग एट पुणे। तो देखिए, होम रूल लीग की स्थापना शुरू कर दिया था, किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना शुरू की थी, आपको मालूम है, याद है अभी और एनी बेसेंट ने। लेकिन पुणे में पूछा गया है, पुणे दैट मीन्स महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाल गंगाधर तिलक ही राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार क्वेश्चन तो दिखा दीजिए सागर भैया, कहाँ पे था, हमें थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए।
तो PDF मैं दे दूंगा। 60 रुपया है यार, एक बार इन्वेस्ट कीजिए ना, लाइफ टाइम मतलब कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए मैं दे रहा हूँ। और उसके अलावा ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप का ग्रुप वहीं पे ऐप में, जहाँ पे सभी चीज़ों का अपडेट दिया जाएगा, जितना भी झारखंड का वैकेंसी है। कहवा गेला हो, कितना नीचे में बा यहीं पे है ना। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, यही चीज अगर पूछे कि पुणे में, तो पुणे में भी आपका राइट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर मतलब छोटा वाला, बाल मतलब वही होता है ना। ए बालक ध्यान से देखो, पढ़ो चुपचाप। चलिए शुरू करते हैं भाई। 21 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड द शारदा सदन फॉर वुमेन्स एजुकेशन? तो देखिए, पंडित रमाबाई का नाम सुने? ठीक है, यही ने किया, पंडित रमाबाई। बहुत फेमस है, इनके ऊपर एक चैप्टर भी रहता था पहले NCERT का, अभी हटा दिया गया है। पंडित रमाबाई, ठीक है। और सावित्री बाई फुले का नाम सुने होंगे, वो भी बहुत मेहनत किए हैं। सबसे पहले गर्ल्स को एजुकेशन के रूप में सावित्री बाई फुले। और झारखंड में एक योजना चलता है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जिसमें 40,000 रुपया दिया जाता है गर्ल्स को। ठीक है, लड़की लोग उठाई भी होगी इसका पैसा, एक दो में से आप में से कोई। अगला है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की 1876 में? सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, हाँ, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। अगला आ जाता है क्वेश्चन, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? किसने बताया कि अंग्रेज लोग धन को इंग्लैंड ले जा रहा है? वही दादाजी, दादा भाई नौरोजी ने बताया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम अंग्रेज, फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ठीक है, चलिए चलिए, मुझे भी इंग्लिश नहीं आता है, क्या कीजिएगा, जो है इनफ है ना। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, पूछा गया है कि सुधारक समाचार पत्र किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड द सुधारक न्यूज़पेपर? तो सुधारक न्यूज़पेपर किसने शुरू किया है? गोपाल हरि देशमुख, सॉरी, गोपाल हरि देशमुख ने शुरू किया। 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया? झांसी की रानी आई, पहले एक सीरियल चलता था, आजकल टीवी नहीं रहता है यार, आजकल LED आ गया, मेरे घर में भी नहीं है, एगो लेंगे यार, पैसा होगा तब ना। मोबाइल लेने का तो पैसा नहीं है अभी। BEd में एडमिशन कराना है हमको, और एडमिशन के लिए चाहिए एटलीस्ट कितना मालूम है? कम से कम चाहिए 40,000। हालांकि BEd का फीस 2 साल का 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख, हाँ भाई 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख 2 साल का। ठीक है, और कहीं कहीं पे तो जैसे संत जेवियर में 3 लाख रुपया है फीस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद में 1,80,000 है। ठीक है, तो एक साल में लगता है लगभग 75,000। अब मेरा हवा लग गया कि हम इतना पैसा जुगाड़ कहाँ से करेंगे, मुझे खुद करना है इतना पैसा जुगाड़। दोस्तों से मांगेंगे 10-10 हज़ार के, दो भाई, यूट्यूब का जब पेमेंट आएगा तब तुम लोग को दे देंगे। चलिए, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कल ही लेना है हमको एडमिशन, कल नहीं यार, 16 तारीख तक एडमिशन लेना है हमको, पैसा नहीं है। चलिए, वो सब आपको भी सुना देते हैं कि आप लोग को भी इन फ्यूचर इसी तरह से प्रॉब्लम होगा तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, मैं भी टेंशन नहीं लेता हूँ, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? वही एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? हु स्टार्टेड द प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा, क्या नाम बोलते हैं? आत्माराम पांडुरंगा कहाँ है जी? नहीं है ना, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। वो ब्रह्म समाज नहीं, क्या जो नाम है, आत्माराम पांडुरंगा ने समाज की स्थापना की है, याद नहीं आ रहा है, इसी तरह से कुछ नाम है। ठीक है, चलिए, महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने समाज की स्थापना किया है। किसकी? तो प्रार्थना करते हैं स्कूल में आप लोग, सब कोई अलग अलग प्रार्थना करता है स्कूल में, प्रेयर जिसको बोला जाता है। तो महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है,
आत्माराम पांडुरंगा ने क्या था स्थापना? कोई सोसाइटी की स्थापना की है, बताइएगा कि नहीं, कोई याद होगा तो। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की समाजवादी धड़ा किसने बनाई? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की समाजवादी धड़ा बनाई है आचार्य नरेंद्र देव ने। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत। आचार्य नरेंद्र नहीं रे भाई, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, वो आचार्य नरेंद्र, दोनों हो जाएगा, यानी कि सी और डी दोनों, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव प्रकाश नारायण, ठीक है, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके ना। तो ना सी ना डी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन आएगा, अगर इनमें से सभी तो वो मारिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। हो गया अब 10 स्लोगन डू और डाई, तो महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया था? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहाँ पे सभी को शिक्षा दिया जाता था। हु एस्टेब्लिश्ड द वेदांत कॉलेज इन कलकत्ता? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देंगे। और कल हम लोग और इंटरेस्टिंग करेंगे, उसमें भारत की स्वतंत्रता के बारे में करेंगे, ठीक है। 27 तारीख को आपका एग्जाम है ना, तो मैं 20 तारीख तक कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा कि 20 तारीख तक आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि फिर आपका ग्लोबल सिटीजनशिप का भी कराना है मुझे, और हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का भी कराना है, ठीक है। सो मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी जल्दी वो सब कंप्लीट हो जाए। चलिए, आज हो गया हमारा पार्ट 13, 20 पार्ट में मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया को कंप्लीट कर दूंगा। बाय बाय। PDF ऐप में मिल जाएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। टेक केयर, जोहार जोहार जोहार।